हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो एक नर दो मादी के साथ पेयर बना लेता है उसके बारे में, या दो मादियां होती हैं एक नर के साथ उनका पेयर बना हुआ होता है। ठीक है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या मसला होता है, ये सही है या गलत है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ये देखिए, ये बैटिंग चल रही है कॉलोनी में। अभी किसी ने एक नर आया था, उसने भगा दिया। ये आप देख सकते हैं, ये तो चलता रहता है कॉलोनी में। आप इसको जो है ना रोक नहीं सकते। अभी मैं कैसे रोकूं इसको? रोक नहीं सकता इस तरीके से। ओके, तो बात करते हैं इस पे। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक कॉलोनी पे होती है, या इतनी बड़ी अगर कॉलोनी नहीं है तो कॉलोनी टाइप एक पिंजरा होता है छोटा सा हमारे पास। ठीक है, जिसमें 2 पेयर 4 पेयर 6 पेयर इस तरीके से अगर रखे हुए हों तो वहाँ पे ऐसा मसला हो जाता है। वहाँ पे कुछ नर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, उनका साइज़ वगैरह भी अच्छा होता है और वो बहुत लड़ाका होते हैं, मतलब दूसरे नरों को भगा देते हैं वो। ठीक है, दूसरे नरों से जो है वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये कह सकते हैं, या दूसरे नर उनसे डरते हैं। इस तरीके से जो है वो ये तरीक़ाकार हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर वहाँ पे अगर कोई नर है जिसका किसी मादी से पेयर बना हुआ है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे चलो मादी के साथ वो पेयर लगा हुआ है, वो नर है थोड़ा सा दबंग टाइप का, तो वहाँ पे कोई अगर आप पट्ठी होगी, ठीक है, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, मादी अगर होती है तो उसके साथ अगर उसने पेयर बना लिया है तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब काफ़ी लोग हैं, कल भी एक भाई है वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार अगर एक पेयर है कि एक नर है, उसने 2 मादी के साथ पेयर बनाया हुआ है, तो मतलब वो कैसे मैनेज करेगा, उनके बच्चों को कैसे खिलाएगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, इस पर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें मसला ये है कि एक नर जो होता है ना, हमेशा वो उस वक्त पेयर लगाता है जब उसकी मादी अंडों पे बैठी हुई होती है। ठीक है, या अंडे दे रही होती है, उस वक्त पेयर बनाता है। दूसरा, उस वक्त कभी नहीं बनाएगा कि एक पेयर जो है उसके साथ भी मैटिंग कर रहा है, दूसरे के साथ भी। ऐसा कभी भी नहीं होता। एक नर जो है एक वक्त में एक ही मादी के साथ मैटिंग करता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ, अगर उसकी मादी जो है वो अंडों पे बैठी होती है, वो बाहर अकेला घूम रहा होता है, फिर वो दूसरी मादियों के पीछे भागता है। वहाँ से कोई मादी उसके साथ सेट हो जाती है, उसको सेट कर लेता है, उसके साथ भी पेयर बना लेता है। वो उसके साथ पेयर बना लेगा, उसके बाद जो है उसके साथ मैटिंग करेगा, वो भी अंडे दे देगी। जब तक वो उसके साथ पेयर बना के मैटिंग करेगा, जब तक वो अंडे देना शुरू करेगी, तो दूसरी पहली वाली जो मादी है उसके जब तक बच्चे निकल आते हैं, ये बता दूं आपको मैं, उसके बच्चे निकल आते हैं तो फिर वो बच्चे, देखिए एक बात याद रखना कि जैसे ही बच्चे निकलते हैं फ़ौरन से नर बच्चों को खिलाना शुरू नहीं करता है। 3 4 5 दिन तक, 1 हफ्ते तक भी देखा है मैंने कि पहले मादी खिलाती है, उसके बाद जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर नर अंदर जाके खिलाना शुरू कर देता है। आप कहते होंगे नहीं, पहले दिन से दूसरे दिन से नर अंदर चला जाता है मादी के पास। ठीक है, हाँ जाता होगा मादी के पास नर, लेकिन बात यह है कि वो नर को, मादी को अंदर जाके फीड करवाता है। ठीक है, बच्चों को नहीं खिलाता, वो मादी को जाके फीड करवाता है। ये आप मादी देखें, मेरे पास एक मादी निकली है माशाल्लाह से, बड़ा साइज़ भी इसका प्यारा है और कलर भी बहुत अच्छा है। ये इसका पेयर भी बना हुआ है, मैटिंग हो रही थी अभी इसकी। ये देखें पीछे जो है वो ये बैठी हुई है। स्पेंगल का नर है इसका, और मादी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मादी का साइज़ देखें आप, माशाल्लाह। अरे अंदर चली गई यार। ये मादी है। चले खैर हो गई, इसको तो देखते रहेंगे बाद में। तो बात कर रहे थे हम कि एक नर जो है, ठीक है, वो इस तरीके से जब उसके बच्चे निकल आएंगे तो उसको बच्चों को वो फीड करवाएगा जब तक उसके अंडों पे वो मादी बैठी हुई होगी। ठीक है, जब मादी बाहर आएगी तो वो उसके पास भी जाएगा। ठीक है, वो बच्चे वाली मादी को छोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा कि जब उसके बच्चे जो है तकरीबन 15 दिन 20 दिन या 25 दिन के हो जाएंगे तो फिर पिछली जो मादी है उसकी दूसरी, उसके बच्चे निकल आएंगे। फिर वो बच्चों को जो है वो, जाहिर सी बात है 3-4 दिन के जब बच्चे होंगे तभी वो फीड करवाना शुरू करेगा, 1 हफ्ते के बच्चों को।
तो जब तक उनको फीड करवाता रहता है बड़े बच्चों को, बड़े बच्चे एक दो बाहर आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो छोटे बच्चों को दूसरी मादी के फीड करवाता है। इस तरीके से आप यकीन करें, मेरे पास एक नर था, उसने 2 मादियाँ चलाई, तकरीबन 2 से 3 साल उसने वो मादियाँ चलाई और दोनों मादियों ने जो है मेरे पास 6 से 7 दफ़ा ब्रीड की है। ठीक है, एक ही नर के साथ, ठीक है, 2 मादियाँ और उन्होंने मादियों ने ब्रीड किया, बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड हुई है और बच्चे भी बहुत अच्छे निकले हैं। ठीक है, कोई बच्चा मरा नहीं है कि उसको फीड नहीं मिली सही तरीके से, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, एक पिंजरे के अंदर जो है वो जो नीचे रखा हुआ है पिंजरा जिसमें फिशर है मेरे, उसमें वो था नर। ठीक है, उसमें ऐसा हुआ था कि पहले वो मादी के साथ जोड़ा उसने लगाया हुआ था और लगाने के बाद मैंने वहाँ पे, क्योंकि एक ही पेड़ था वो, तो मैं पट्ठे डाल रहा था वहाँ पे। ठीक है, मैंने पट्ठे डाले, वो उसमें से पट्टी एक बड़ी हो गई। ठीक है, बड़ी जैसी हुई तो उसके बाद उसकी जो मादी थी उसने अंडे दिए, तो पट्टी के साथ उसने जोड़ा लगा लिया। तो फिर मैंने वहाँ से सारे जो है वो दूसरे पट्ठे जो थे वो निकाल के मैंने पेयर बनाना शुरू कर दिया केजिस में। तो मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ एक पेयर को तो दूसरी मादी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने रहने ही दिया उसको वहाँ पे कि दोनों मादियाँ हैं, एक नर के साथ लगी हुई हैं, अगर सही तरीके से ब्रीड दे रही हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो क्या मसला है, क्यों बंदा निकाले। ठीक है, फिर मैंने उसको चलने दिया और चलते चलते जो है वो मतलब उसके काफ़ी ब्रीड हुए। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। अच्छा, इसके अगर बरक्स हम देखें, ऐसा भी हुआ है कि एक नर जो है उसके साथ 2 मादियाँ सेट होती है, लेकिन एक मादी होती है। देखिए, एक नर था मेरे पास पहले, उसके साथ जो है वो 2 मादियाँ सेट थी और दोनों मादियाँ जो है वो एक ही मटकी में थी। ठीक है, जैसे मैंने कॉलोनी में भी आप लोगों को दिखाया था कि एक मटकी थी, उसके अंदर 2 मादियाँ बैठी हुई थी अंडों पे, तो ऐसे मेरे पास था कि एक नर था, उसके साथ 2 मादियाँ सेट थी, वो भी एक ही मटकी में, तो दोनों जो है वो अंडे दे रही थी, दोनों बच्चे निकाल रही थी। इस तरीके से अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसमें आपको जो है वो नुकसान है। ठीक है, नुकसान क्यों है कि क्योंकि देखें, अगर 2 मादियाँ अंडों पे बैठेगी फिर अंडे भी ख़राब हो जाते हैं जल्दी और इतने ज़्यादा बच्चे नहीं निकल पाते। ठीक है, तो बच्चे इतने ज़्यादा नहीं निकल पाते, उसमें जो है वो सही तरीके से सेटिंग नहीं बन पाती और आपका जो है उसमें नुकसान हो जाता है। अगर आप नर लगा दे उस नर मादी के साथ, वहाँ से पकड़ के दूसरी उस मादी को छोड़ दे किसी और नर के साथ, तो वो जो है फिर वो आपको फ़ायदा देगा, बरअक्स इसके कि आप जो है वो 2 मादियाँ एक हांडी में छोड़ दे के वहाँ पे वो पेयर बनाए। नहीं, इस तरीके से सही नहीं है। अगर 2 मादियाँ हैं एक नर के साथ, वो अलग अलग उसमें जो है वो हांडियों में उन्होंने जो है वो बच्चे दिए हुए हैं, अंडे दिए हुए हैं, तो वो फिर सेट है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ज़्यादातर कॉलोनी में ऐसा होता है और कॉलोनी में ऐसा हो तो आप उसको जो है वो इस तरीके को ख़त्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नर की मर्जी होती है, कितनी भी मादियों के साथ वो पेयर बना सकता है। ऐसा भी देखने में आया कि कभी कभी एक नर जो होता है वो 2-2, 3-3 मादियों के साथ जो है पेयर बना लेता है। ठीक है, अभी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा मतलब मैटिंग चल रही है। ठीक है, माशाल्लाह से, क्योंकि जो बच्चे मैंने आप लोगों को दिखाए थे कॉलोनी की प्रोग्रेस के, वो बच्चे बाहर आ गए कुछ, और बाकी जो है वो मादियाँ जो है जिनके बच्चे बाहर आ गए बड़े होके, तो वो मैटिंग कर रही हैं अभी अंडे देने के लिए। तो ये सारा जो है मामला है। तो इस तरह से अगर मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक हांडी के अंदर 2 मादियाँ हो तो उसको जो है वो हरगिज़ बर्दाश्त ना करें, वहाँ से जो है वो निकाल दें आप। ये देखिए, ये उसने भगा दिया। चले खैर है। तो अगर एक नर के साथ 2 मादियाँ लगी हों, अलग अलग हांडी में बैठी हो, तो वो बिल्कुल सही है, उसका कोई मसला नहीं है, उसको आप अलग ना करें तो वो बेहतर है, क्योंकि आपके पास एक नर ही बच रहा है ना। ठीक है, 2 नर 2 मादियों के साथ लगा हुआ, एक नर बच रहा है तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो नर आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और मादी के साथ भी उसका पेयर बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलोनी में ऐसे चलता है। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको सीखने का मौका मिला होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ, न्यू अपडेट्स लाता रहूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।